पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर बड़ी एक्टिविटी हुई है जिसने जिनपिंग की टेंशन का मीटर अप कर दिया है क्योंकि यहां हिंद की हवाई वीरों ने अमेरिका के साथ मिलकर वो वॉर एक्सरसाइज की जिससे चीन खौफ खास बैठा है क्योंकि अब भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर कर ली है चीन को चीन की ही भाषा में जवाब देने की तैयारी। कलाईकुंडा में आसमान में हो रही गर्जना से साफ इशारा है कि अगर चीन ने भारत की तरफ आग उठाने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिर क्या हो रहा है एयरबेस पर, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव। आसमान में गर्जना करते ये हिंद के ताकत की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में हिंद के वायुवीरों के इस अभ्यास से 900 किलोमीटर दूर ड्रैगन के इलाके में हड़कंप मचा है क्योंकि भारत ने अपने आसमानी ताकत दिखाकर चीन को साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसने अपने नापाक मंसूबों को नहीं छोड़ा तो भारत के वायुवीर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सीमा विवाद को लेकर चीन से तनातनी के बीच भारत और अमेरिका की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर एक संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लिया। इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया कॉप इंडिया। इस हवाई युद्ध अभ्यास में पहली बार भारत और अमेरिका साथ आए और जंग के मैदान में कैसे दुश्मनों को धूल चटाई जाए उसका अभ्यास किया। मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में मौजूद हूं। यहाँ पर भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के साथ घातक युद्धाभ्यास चल रहा है। जी हां, अभ्यास कोप इंडिया 2023 का वायुसेना कलाईकुंडा में चल रहा है। अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का B-1B बम वर्षक भाग ले रहे हैं। साथ ही यूएसएफ के F-15 लड़ाकू विमान भी इस अभ्यास में शामिल है। भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-30 MKI, राफेल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस अभ्यास को भारतीय वायुसेना के हवाई रिफिलर, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट द्वारा समर्थित किया गया है। यहाँ भारतीय वायुसेना की ताकत, भारतीय वायुसेना ये पूरी दुनिया में एक पहचान और उस ताकत को दिखाना कि लगातार पिछले साल भी भारतीय वायुसेना ने कई देशों के साथ युद्धाभ्यास किया है और अब अमेरिकी वायुसेना के साथ यह युद्धाभ्यास इसलिए भी मायने रख रहे हैं क्योंकि लगातार दुश्मन देश की तरफ से हवाई क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। इस वजह से इस घातक युद्ध अभ्यास को अंजाम देना पड़ा है। पिछले 2 हफ्तों से चल रहे इस अभ्यास का समापन तो हो गया, लेकिन इसने 900 किलोमीटर दूर चीन में बैठे उनके आका जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, तेजस और अमेरिकी वायुसेना के F-15 पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से जब उड़ान भरी तो इसकी गरज बीजिंग तक सुनाई दी। इस अभ्यास की खास बात यह है कि जापान इस अभ्यास में एक ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ, यानी एक तरह से जापान भी इसका हिस्सा था। मेरे ठीक पीछे देखिए, ये भारतीय वायुसेना की ताकत है। जी हाँ, कलाईकुंडा से महज 400 किलोमीटर की दूरी पर चीन का इलाका पड़ता है और ये संदेश है दुश्मन देश को कि हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। जी हाँ, ये जगुआर, Su-30 राफेल की ये ताकत है, साथ ही साथ B-1B बॉम्बर की ताकत है। जो संयुक्त ज्वाइंट एक्सरसाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार चीन की तरफ से आकाश मार्ग में पेट्रोलिंग की जाती है। ये भी कोशिश रहती है घुसपैठ करने की, लेकिन ये इस ताकत का प्रदर्शन है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास राफेल है, सुखोई है, जगुआर है। दुश्मन के हर हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से इस युद्धाभ्यास को कर रहा है। इससे पहले भी जब ओली में इंडियन आर्मी ने अमेरिकन आर्मी के साथ युद्धाभ्यास किया था तो चीन ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल, जहां से महज 400 किलोमीटर की दूरी पर चीन का इलाका पड़ता है, वहां पर इस युद्धाभ्यास को आप देख सकते हैं। हमारे पास घातक एयरक्राफ्ट हैं और हम पूरी तरह से ये बताने की कोशिश है तैयार है। इससे पहले भी मित्र देशों के साथ भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया था। कलाईकुंडा एयरबेस पर हो रहे इस युद्धाभ्यास को लेकर चीन की टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि अगर भविष्य में कभी चीन ने बंगाल की खाड़ी के इलाके में कोई दुस्साहस किया तो इसी एयरबेस को एक्टिव करके समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है।
वहीं एलएसी की सुरक्षा की बात करें तो ये एयरबेस एलएसी से भी ज्यादा दूर नहीं है। इसकी दूरी एलएसी से सिर्फ 900 किलोमीटर है। ऐसे में अगर चीन ने एलएसी पर कोई दुस्साहस किया तो फिर यहां से भी हमारे फाइटर जेट्स एलएसी तक तेजी से पहुंच सकते हैं। यानी कि चीन को लेकर भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। वहीं इस युद्ध अभ्यास को लेकर अमेरिका की तरफ से टीम का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल वेंडर गिफोर्ड ने कहा कि इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करना है। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। I think, the U.S. commitment to security and sovereignty in the region is unchanged. I think for us, it's great we know there are so many nations in the Indo-Pacific region that are aligned with that thought process. So it's great to train together and work together with our Indian Air Force partners, with the Japanese Air Force observation to further that relationship and commitment. उधर इस युद्धाभ्यास में भारत का वो शेर भी शामिल है जिससे दुश्मन देश खौफ खाते हैं। नाम है राफेल। जब जब हिंदुस्तान की धरती से लड़ाकू विमान राफेल उड़ता है तब तब चीन और पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में हलचल होती है। जिसकी रफ्तार, नजर और निशाना बिल्कुल बाज की तरह है। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। भारत के इस बाहुबली में हवा से हवा में मार करने वाली 6 मिसाइलें लगी हैं। दोनों पंखों में 2-2 मिसाइल फिट है। वहीं 2 मिसाइल इसके नीचे के हिस्से में लगी होती हैं। यह 3700 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है। कलाईकुंडा में भारतीय वायुसेना जब अमेरिकी वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे तो राफेल की भी गर्जना दुश्मन देश को जरूर सुनाई पड़ रहा होगा। जी हां, मेरे ठीक पीछे आप राफेल को आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को मिला है। राफेल दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर प्लेन है जो कि ओमनी रोल प्ले करता है। ओमनी रोल का मतलब कई तरह का रोल करना। ये 7-in-1 है जो 7 टास्क करते हैं। फ्रेंच एयर जेट में वो सब कंबाइंड हो गए और एक ही में कहा जाता है। 1 F-30 को संभालने के लिए 2 सुखोई चाहिए, तो उसी तरह एक राफेल को टेकन करने के लिए 2 F-30 की जरूरत पड़ेगी। तो इसे ही समझ जाइए कि राफेल कितना ताकतवर है। राफेल 4.5 फाइटर जेट है जो बहुत ही नजदीक से यानी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये वाइस रेंज मिशन कर सकता है। डेंस एयर डिफेंस या सिक्योरिटी क्लोज एयर सपोर्ट डायनेमिक गारंटी एयर टू गारंटीड बॉडी टू बॉडी रिफिलिंग, यानी आसमान में जो फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं तो एक साथ रिफिलिंग किया जा सकता है। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा तो हुआ ही है, साथ ही साथ साल 2022 की बात करें, साल 2023 की बात करें, हर युद्धाभ्यास में राफेल ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। आसमान में ये गरजा है और गरज कर ये बरस कर ये समझाने की कोशिश उन नापाक मंसूबे को कि हमारे पास राफेल है और तुम्हारे हर हमले का जवाब हम दे सकते हैं। सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि सुखोई 30 ने भी इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, जिससे इंडियन एयरफोर्स का दूसरा सबसे खूंखार योद्धा माना जाता है। एयरफोर्स की ये एक ऐसी ताकत है जिसके आगे दुश्मन पानी मांगता है। आसमानी जंग में सुखोई 30 को अजय योद्धा माना जाता है। सुखोई 30 ट्विन सीटर और ट्विन इंजन मल्टीरोल फाइटर प्लेन है। फाइटर जेट 8000 किलो वजन तक की युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। इस फाइटर जेट में सेमी एक्टिव रडार लगे हैं। इसके अलावा मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल्स और क्लोज रेंज मिसाइल के साथ उड़ान भरने की क्षमता है। भारत के इस योद्धा की स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सुखोई 30 को आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रपति ने भी इस पर सफर किया था, सवार हुई थी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में चीन और पाकिस्तान के जिस तरह से युद्ध की आशंकाएं बनी हुई हैं, ऐसे में सुखोई का इस्तेमाल दोनों देश पर भारी पड़ सकता है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन देश के पसीने जरूर छूट जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी आर्मी और उनके पास मौजूद सैन्य ताकत को देखकर लगाया जाता है। और भारत की ताकत सुखोई 30 MKI है जो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। जब भी आसमान में युद्ध की बात होती है तो भारतीय वायुसेना पर मौजूद सुखोई लड़ाकू विमान का जिक्र जरूर आता है।
सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का मेन एयरक्राफ्ट है जिसे अग्रिम श्रेणी में रखा जाता है। सुखोई ने कई मुसीबत के समय भारतीय वायुसेना के नाजुक मौके पर अहम रोल निभाया। सुखोई भारतीय वायुसेना का सबसे सफल एयरक्राफ्ट है। बात करें सुखोई 30 MKI के करीब अपने दुश्मन का खात्मा करने की शक्ति रखता है। इसके अलावा उड़ान के दौरान सुखोई 30 फ्यूल भर सकता है। करीब 12 टन तक इस फाइटर प्लेन में आर्म्स लोड कर सकता है। इस फाइटर प्लेन का निर्माण नासिक में किया जाता है। सुखोई विमान में 12 हाई पॉइंटेड है। भारत के पास अभी जो मौजूदा सुखोई की संख्या है वो 242 के करीब है। इसकी ताकत का अंदाजा आप सहज इससे भी लगा सकते हैं कि खुद राष्ट्रपति ने इस पर बैठकर यह महसूस जरूर किया कि आखिरकार क्या वजह है कि सुखोई को अग्रिम पंक्ति में क्यों रखा जाता है। यानी फ्रंट की जो सेना है, इंडियन आर्मी को जब भारतीय वायुसेना की मदद की जरूरत पड़ती है तो ये सुखोई ही है जो सबसे पहले पहुंचकर दुश्मन पर लगातार हमले करता है। सिर्फ राफेल और सुखोई ही नहीं बल्कि इस वॉर एक्सरसाइज में भारत के जगुआर फाइटर जेट ने भी हिस्सा लिया, जिसकी ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। जगुआर फाइटर जेट विमान 55.22 फीट लंबा है और 28.51 फीट चौड़ा है। जो 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। भारतीय वायुसेना की हर उन्नत एयरक्राफ्ट को इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया। मेरे ठीक पीछे आप देखिए जगुआर। जी हां, जगुआर के डिजाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर एक स्थिर उड़ान और जंगी हथियार को ले जाने में सहूलियत होता है। विमान के कंधों पर स्थित पंखों से इसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और जमीन पर हमला करने की विमान की खासियत के मुताबिक जगुआर एक सीट वाला है। यह 55.22 फीट लंबा, 28.51 फीट चौड़ा और 16.4 फीट ऊंचा है। एक खाली जगुआर विमान का वजन 7700 किलोग्राम है। विमान 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। हथियार क्षमता 30 mm के 2 एडियन या DLF गोले, इसके अलावा 4500 किलोग्राम वजन तक के हवा से हवा मार करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट समेत कई तरह के हथियार इसमें लोड हो सकते हैं। भारत के अलावा फ्रांस, नाइजीरिया, ओमान, ब्रिटेन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर युद्ध की स्थिति होती है तो जगुआर की काबिले तारीफ करनी होगी कि भारतीय वायुसेना के लिए एक रीढ़ साबित होती है। भारत के साथ साथ अमेरिका के भी कई फाइटर जेट्स इस एक्सरसाइज में शामिल हुए, जिसमें अमेरिका के F-15 फाइटर जेट भी शामिल है, जिसे लेकर अमेरिका और भारत में डील तक हो चुकी है। F-15 AX विमान, जी हाँ, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका अपने F-18 सुपर हॉर्नेट के बाद अब भारत को F-15 AX लड़ाकू विमान ऑफर करने जा रहा है। इस मामले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से बोइंग डिफेंस को अपनी हरी झंडी भी भारत सरकार ने दे दिया है। अगर ये भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि लंबे समय से सटीक लड़ाकू विमान की खोज रही भारतीय वायुसेना अमेरिका की इस डील को अपनी मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें कि हवा से हवा मार करने के मामले में इस फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई तोड़ नहीं है। इसकी एरोडायनामिक बनावट के कारण इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में माना जाता है। तकनीकी की अगर बात करें तो इससे उन्नत कोई एयरक्राफ्ट है ही नहीं। साथ ही इस पूरे विमान की अगर संरचना की हम बात करें, आप देख रहे हैं विमान का जो आप टायर आप देख रहे हैं, ये किसी भी मौसम में और किसी भी स्थल पर ये यहाँ पर उतर सकता है। और साथ ही दुश्मन की नज़र की अगर हम बात करें तो पूरे आप देखिए कि ये 2 सीटर ये विमान है यहाँ पर है। और साथ ही साथ बहुत लंबे समय से ये खोज चल रहा था कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक घातक फाइटर जेट की जरूरत पड़ती है। अगर ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा तो आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये देखा गया कि एयरफोर्स की मौजूदगी ज़्यादा देखी गई, उसकी ताकत ज़्यादा देखी गई और ये सुपर फाइटर जेट जो है भारतीय वायुसेना में बहुत जल्द शामिल होने वाला है। वॉर एक्सरसाइज के समापन समारोह में कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर रण सिंह ने कहा कि इस तरह के अभ्यास दोनों देशों के लिए रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस तरह के आयोजनों से भविष्य में दोनों देशों की रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी। This exercise aims to enhance mutual understanding and is also a reflection of the partnership between India and the United States. Exercise COPE India 2023 has provided a platform for both the air forces to exchange expertise, learn from each other and demonstrate capabilities in a realistic environment. अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की इस तैयारी को देखकर चीन भी समझ गया होगा कि अगर वो भारत को आंख दिखाना चाहता था तो भारत अब सीधे उसकी आंख पर निशाना लगाकर बैठा है।
और अगर उसने जरा भी गुस्ताखी की तो इसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।